हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ आपके बीएससी से रिलेटेड। जैसा कि मेरे चैनल पर मोस्टली बीएससी के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बीएससी के बाद मिलने वाले कैरियर ऑप्शन से रिलेटेड। चाहे वो हायर स्टडी से रिलेटेड हो या फिर जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई और अदर कोर्स हो जो कि आप बीएससी के बाद कर सकते हैं, तो उन सभी को लेकर आज की वीडियो होने वाली है। यहाँ पर स्पेशली मैं इस वीडियो के अंदर 3 कैटेगरी कवर करूँगी। पहला होगा आपका हायर स्टडी, दूसरा होगा आपका जॉब से रिलेटेड यानी आगे चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, तीसरा होगा आपका बीएड। तो आपको भी पता है कि मोस्टली जो बीएससी स्टूडेंट्स होते हैं वो इन 3 कैटेगरी के अंदर से ही अपना बीएससी के बाद का ऑप्शन चूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर ये 3 ऑप्शन ही ले रही हूँ और इन्हीं को ही आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। पहले हम बात करते हैं हायर स्टडी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में। पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसा नहीं है कि बीएससी यदि आपने जैसे बीएससी मान लीजिए आपके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये 3 सब्जेक्ट हैं, तो आगे आप एमएससी किसी अदर सब्जेक्ट से नहीं कर सकते। आपको एमएससी इन 3 सब्जेक्ट्स में से ही या फिर जिससे भी आपने बीएससी की हुई है उसी सब्जेक्ट में आप आगे एमएससी कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। लेकिन ये तो हो गया आपका उसी पर्टिकुलर फील्ड में। जैसे आपने साइंस से ग्रेजुएशन करा, तो यदि साइंस में आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको वही सब्जेक्ट लेना होगा। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में आप साइंस के अलावा अदर और पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज भी कर सकते हैं, लाइक एमबीए, एमसीए, इस तरीके के जो पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं जो कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, आपके साइंस से रिलेटेड नहीं है, अदर पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं, तो उनको आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका हायर स्टडी से रिलेटेड। हायर स्टडी का ऑप्शन आपको बीएससी के बाद मिलता है। देन एमएससी यदि आप चूज़ करते हैं हायर स्टडी में, तो उसके बाद आप आगे जैसे नेट, जीआरएफ वगैरह क्लियर करके पीएचडी भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका जिस सब्जेक्ट को आपने चूज़ करा है उसी सब्जेक्ट को आगे कंटिन्यू करना। बाकी यदि आपके इंटरेस्ट नहीं है, आपने केवल बीएससी कर ली, अब बीएससी के बाद जो आपका साइंस का सब्जेक्ट है उसे आप आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, देन आपके पास सेकंड ऑप्शन आता है बीएड का। बीएड उन्हीं स्टूडेंट्स को करना चाहिए जो कि टीचिंग लाइन में इंटरेस्टेड हैं। बीएससी के बाद या फिर बीए के बाद, स्पेशली ग्रेजुएशन के बाद जो टीचिंग लाइन में यदि आपको जाना है तो आपके पास ऑप्शन आता है बीएड का। अब बीएड किन स्टूडेंट्स को करना चाहिए? जो भी स्टूडेंट्स लाइक किसी भी स्कूल में टीचर में यदि इंटरेस्टेड है ना, गवर्नमेंट टीचिंग की जॉब्स में, तो वहाँ पर आपको बीएड कंपलसरी है। चाहे वो आपके सेंट्रल के स्कूल्स हों, चाहे आपके स्टेट के गवर्नमेंट स्कूल्स हों। यदि आपको किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में वैकेंसी में यदि अप्लाई करना है ना, तो उसके लिए आपको बीएड कंपलसरी होता है। चाहे आप प्राइमरी टीचर बने, सेकेंडरी टीचर बने या सीनियर के टीचर बने, चाहे मतलब एक ही होता है ना कि 6th to 8th एंड 8th to 10th और 11th 12th, तो ये 3 कैटेगरी होती है आपके बीएड के अंदर। इन 3 जो कैटेगरी होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, तो इन 3 के यदि आपको किसी भी क्लासेस का यदि टीचर बनना है, गवर्नमेंट टीचर, देन आप बीएससी के बाद बीएड चूज़ कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका ऐसा है कि मुझे किसी भी फील्ड में जाना है लेकिन टीचिंग लाइन में नहीं जाना, तो बीएड बिल्कुल मत करना, क्योंकि बीएड सिर्फ और सिर्फ टीचिंग लाइन के लिए है और एक्स्ट्रा इसका कोई बेनिफिट नहीं है बीएससी को करने के बाद। यदि आपका मन है टीचिंग लाइन में जाने का, चाहे कोई भी केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल का कोई स्कूल हो, नवोदय विद्यालय, या फिर आपका स्टेट का सरकारी स्कूल हो, तो उनमें यदि आपको एज ए टीचर इच्छा है जॉब करने की, वहाँ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो ही बीएड करिएगा। अदरवाइज़ इसका कोई बेनिफिट नहीं है टीचिंग लाइन के अलावा। ठीक है, ये हो गया आपका, एक तो हो गया हायर स्टडी, दूसरा हो गया आपका बीएड। तीसरा ऑप्शन आता है जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स चूज़ करते हैं ग्रेजुएशन के बाद, वो है प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम। तो जैसा कि है ना, क्या होता है कि ग्रेजुएशन तक सब सेम रहता है, ग्रेजुएशन तक सब कंप्लीट करते हैं अपनी स्टडी। बहुत ही कम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन को चूज़ करते हैं, हायर स्टडी चूज़ करते हैं, वरना सभी कंपटीशन लाइन में घुस जाते हैं। जैसे चाहे वो स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम हो
या फिर सेंट्रल लेवल का कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, जॉब ओरिएंटेड जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उन्हीं की तैयारी करने के लिए लग जाते हैं। अब ये जो मैं आपको कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बता रही हूँ जो कि गवर्नमेंट जॉब की कंपटीशन एग्ज़ाम है, तो इनमें भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इस पर तो एक पर्टिकुलर वीडियो बन जाए, इतने सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। लाइक जो आपके फेमस हैं एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, जो आपका स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की जो एग्ज़ाम्स होती हैं एलडीसी वगैरह, इस तरह की ग्रेजुएशन के बेसिस पर मोस्टली जो भी पोस्ट होती है गवर्नमेंट की, लगभग 80% जो पोस्ट होती है उनमें ग्रेजुएशन ही आपका क्वालिफिकेशन मांगा जाता है और फिर आपको वो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम क्लियर करना होता है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। ठीक है, तो इस तरह के आपको जिस भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं बीएससी के बाद। लेकिन उसमें भी केवल टीचिंग वाला जो आपका पॉइंट होगा वो जब ही होगा जब आपका बीएड क्लियर होगा। ये जो कंपटीशन एग्ज़ाम बताए मैंने आपको ग्रेजुएशन के बाद जो कि आप प्रिपेयर कर सकते हैं, वो टीचिंग के अलावा जितने भी फील्ड होते हैं उन सभी के लिए है। लेकिन यदि आपको टीचिंग फील्ड में जाना है तो आपको पहले बीएड करना होगा, देन उसके बाद आप उस टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बैठ पाएंगे, उसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका जॉब से रिलेटेड, ये हो गया स्पेशली गवर्नमेंट जॉब में। अब यदि मैं प्राइवेट जॉब की बात करूं तो प्राइवेट जॉब में ग्रेजुएशन के जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बीएससी के बाद, उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आप लोगों के पास आते हैं। उसमें आपको देखना पड़ता है, खुद से ढूंढना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है कि कौन कौन से प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो कि बीएससी स्टूडेंट्स को ले रही हैं, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को ले रही हैं। तो वो, और उसमें भी ये होता है कि आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड भी कुछ वैकेंसीज होती हैं। लाइक मैथ्स के स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि मैथ्स के लिए ज़्यादा पोस्ट होती हैं, ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं प्राइवेट कंपनीज़ के अंदर। तो जैसे अकाउंटिंग वगैरह, फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट होता है उसमें पूरा मैथ्स के स्टूडेंट्स को ही लिया जाता है। इसके अलावा लाइक जो लैब वगैरह होती हैं, मेडिकल से रिलेटेड जो कंपनीज़ होती हैं उनके अंदर बायो स्टूडेंट्स को प्रेफर किया जाता है। तो इस तरीके से प्राइवेट में भी आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन वो प्राइवेट का जो वर्क होता है, प्राइवेट की जो वैकेंसी होती है उसके लिए आपको खुद को सर्च करना पड़ता है। नाउ ये तो हो गए आपकी वो 3 ऑप्शन जिनके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हायर स्टडी, बीएड एंड कंपटीशन एग्ज़ाम फॉर गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, इनके अलावा भी कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिनमें मैं ये नहीं कह रही कि बीएससी के ही स्टूडेंट्स जाएंगे, मतलब वो सभी के लिए हैं। जैसा कि ऑनलाइन जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी बूम कर रही है इस बार, तो ऑनलाइन के अंदर भी आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, लाइक डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, ये जो इस तरीके का बढ़ रहा है ना ऑनलाइन के अंदर, तो इनमें भी आपके लिए अलग अलग पोस्ट होती हैं, लेकिन वहाँ पर आपको स्किल्स सीखनी पड़ेगी। यदि आपको ऑनलाइन के अंदर वर्क करना है तो आप ऑनलाइन में भी काफ़ी सारे स्किल्स सीख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज चलते हैं, तो उसको सीखकर आप उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर लो। यानी वो आपको, ये जो सारे ऑप्शंस हैं ना प्राइवेट सेक्टर के ही हैं, गवर्नमेंट ने ऐसी कोई वैकेंसी नहीं निकाली डिजिटल मार्केटिंग की और या फिर कंटेंट क्रिएटर की। तो ये सारे होते हैं आपके पर्सनल डेवलपमेंट के, जो पर्सनल स्किल्स होती है इनको आप इम्प्रूव करके इनमें भी आप घुस सकते हो आपकी ग्रेजुएशन के बाद। अब ये कोई स्पेशली बीएससी के लिए नहीं है, ये सभी के लिए ऑप्शंस है। जैसे कि आप यूट्यूब पर भी काफ़ी वीडियोस देखते होंगे कि ऑनलाइन पैसे किस तरीके से कमाएं, तो वो उसके लिए आपको स्किल्स सीखना ज़रूरी है। लाइक आप वीडियो एडिटिंग, फोटोग्राफिंग, इस तरह की स्किल्स सीख कर भी इनमें भी आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं कंपनीज़ में, क्योंकि आजकल जैसे कि ऑनलाइन काफ़ी बढ़ रहा है ना, तो ये जो वैकेंसीज़ है ना, इनकी जो पोस्ट होती हैं इनके लिए काफ़ी डिमांड्स होती हैं कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तो ये स्किल्स आपको डेवलप करनी होंगी। इसके लिए आपका कोई ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, ये तो आप कैसे भी कर सकते हैं। बाकी एक ये है कि अदर ऑप्शन है आपके पास, यदि आपको पढ़ाई नहीं करनी, कोई स्किल का वर्क करना है उससे रिलेटेड। ठीक है, ये हो गया आपका आज का कंप्लीट वीडियो रिलेटेड टू व्हाट टू डू आफ्टर बीएससी। यहाँ पर मैंने जो ऑप्शंस हो सकते थे सारे कवर किए हैं। I hope this video is helpful for you. Thank you for watching this video. Please share this video to more BSc students जो भी सोचते हैं BSc के बाद क्या करें। इनके अलावा भी आप क्या चूज़ करने के बारे में सोच रहे हैं आपके BSc के बाद, उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। देखते हैं किसका गोल कितना आगे तक जाता है, कौन कौन क्या ऑप्शन लेकर चल रहा है अपने BSc के बाद करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।